मैं आपको इसके रूल बता देता हूँ, बैरियर के रूल क्या होते हैं। बैरियर के रूल ये होते हैं कि अगर कभी भी आपको बोला जाएगा कि रोटेशन करने के लिए, ठीक है, रोटेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बैरियर चेक करना है हमने कि किसकी रोटेशन करने से क्या होगा कि जो रोटेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे इसे? तो रोटेशन एनर्जी क्या है? एक मिनट, द बैरियर फॉर रोटेशन अबाउट द इंडिकेटिंग बॉन्ड्स विल बी मैक्सिमम। बैरियर का मतलब सबसे ज्यादा दिक्कत किस में आएगी, किसको रोटेट करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसमें आपने जो कहा था वो भी ठीक है, उसी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं मैं। देखो इसके रूल बता देता हूं मैं आपको क्या है। जैसे आपको मैंने दो रिंग बनाए, ठीक है, एक रिंग ये है रिंग 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिंग 2, ठीक है। इसके रिंग रूल देख लो बस। अगर ये दोनों के दोनों रिंग क्या है, अगर ये दोनों के दोनों रिंग क्या बन रहे, एरोमेटिक रिंग बन जा रहे, दोनों के दोनों एरोमेटिक रिंग बन रहे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इजिली रोटेट हो जाएगा, क्योंकि ये चाहेगा कि जल्दी से टूट जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी आने चाह रही है। चलो दूसरी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एरोमेटिक, अगर ये दोनों के दोनों एरोमेटिक बन जाएंगे तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, एक बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा इससे, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी आ रही है। और अगर इनमें से कोई अनस्टेबल बन रहा है, अगर सपोज करो R1 एंटी एरोमेटिक में जा रहा है और R2 एरोमेटिक में जा रहा है, तो हम कंपेयर करेंगे तीनों में से कि जो एंटी एरोमेटिक में जाएगा उसका रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो और जिसमें स्टेबिलिटी गेन होगी वो जल्दी टूट जाएगा। बिल्कुल सही है आपने। अब मैं आपको एक एक करके इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को। देखो ये पहला क्वेश्चन था फर्स्ट, आपने दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है। अब मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको इसे। ये है ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये रिंग है, ठीक है। अब मुझे कंडीशन देखनी है कि मुझे यहाँ से इसे तोड़ना है। तो ये देखो दो तरीके से टूट सकता है। पहली कंडीशन क्या होगी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास चला गया, ऊपर वाले के पास, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज की, पहली पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे, ये देखो ये हुआ, यहां से ये बना, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया और इसमें प्लस चार्ज आ गया, बनाने में टाइम लग रहा है, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला बॉन्ड इसके पास जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और इसको इस तरीके से घुमा दो, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको? ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों में एंटी बन रहा है, एंटी अनस्टेबल कोई चाहता नहीं है, तो ये कट जाएगा, ये बनेगा नहीं। अब इसको चेक करो जरा, इसको बताओ मुझे, पहला वाला क्या होगा, एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा? ये बताओ, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? हाँ मृत्युंजय, दिव्यांग, बिल्कुल सही, एरोमेटिक। और ये वाला सेकंड वाला, सेकंड वाला, हाँ मृत्युंजय, नहीं ये वाला भी क्या होगा, एरोमेटिक में ही आएगा। इसमें क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 2 पाई भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है, दोनों एरोमेटिक हो गए। चलो ये लैंग्वेज इसी में आपको समझा देता हूँ। अब दोनों एरोमेटिक बन गए तो अब टूटना चाहेगा, अब तो सेटिस्फाई हो आप लोग, अब ये जल्दी टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, ऐसे इस चीज में, मतलब ये टूटना चाहेगा जल्दी से। आगे समझ में? अब ये बॉन्ड जल्दी टूटना चाहेगा क्योंकि ये स्टेबिलिटी आ रही है इसकी, है ना। तो अब ये वाला इसका मतलब इसमें कम बैरियर होगा। अब सेकंड वाले को टेस्ट करो, फिर थर्ड वाले को टेस्ट करो। तो ऐसी सेकंड में ट्राई करके देखो और थर्ड में ट्राई करके देखो। तो इसको एक तो बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए इसी से बता देता हूँ। इसको फिर यही करो, देखो पहली बार यहां ले जाओ प्लस को, यहां माइनस को ले जाओ, और अगर वो बीच में ई अब देखो, अगर सपोज करो एक एरोमेटिक आ गया, एक नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक आ गया, और यहाँ पे दोनों के दोनों एंटी आ गए, तो दोनों जो एंटी हैं उसमें सबसे ज्यादा बैरियर होगा। इसको बस यही मान के चलो, क्योंकि जो अनस्टेबल के लिए टूटना चाहेगा वो नहीं टूटेगा कभी भी,
तो उसमें बैरियर सबसे ज्यादा लगेगा, बस ये मान के चलो। जिस बॉन्ड को तोड़ने के बाद उसकी वो अनस्टेबल हो रहा है तो बॉन्ड टूटना नहीं चाहेगा, तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी उसमें बैरियर सबसे ज्यादा होगा। अब समझ में आ गया तो आप चेक करके देख लेना, फिर मुझे बता देना। वैसे ये वाला आंसर, ये सेकंड वाला इसी में आपको दिखेगा, ये वाला आंसर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक हो जा रहा है, देखो ये प्लस माइनस करके ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक हो जा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसमें ये एंटी एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक हो रहा है, तो एक एरोमेटिक है लेकिन एक एंटी एरोमेटिक है, तो ये टूटना नहीं चाहेगा, इसीलिए सेकंड वाला आंसर राइट है। और एक्सप्लेन करके बताओ, ये समझ में आ गया? रिप्लाई करो यस नो। ये वाला देखो, ये एंटी एरोमेटिक होगा माइनस चार्ज की वजह से, ये प्लस वाले की वजह से क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें दोनों एरोमेटिक हो गए, देखो ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक, तो एरोमेटिक एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते तो ये टूटना चाहेगा कि फटाक से टूटे, हम स्टेबल बन जाए, ये नहीं टूटना चाहेगा क्योंकि अनस्टेबल बन जाए। हाँ ओके। और इसके बाद बताओ अब 17 से लेके 23 तक कोई क्वेश्चन? 17 to 23, 17 से 23 तक कोई क्वेश्चन? 21 21 17 क्वेश्चन। 17 देखो 17 तो सीधा सा फंडा है, 17 में कुछ नहीं है ज्यादा। आपको क्या पूछा, उसने पूछा है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब आप कार्बोकैटायन कहीं से भी बनाओगे, आपने एसिड हाइड्रोलाइसिस किया था, तो इसमें देखो सबसे ज्यादा जो आपको रेजोनेंस जो हो रहा है, स्टेबिलिटी गेन हो रही है, किसके साथ हो रही है? वो किसके साथ होगी? थर्ड वाले के साथ, इसके साथ। ये कार्बोकैटायन जो बनेगा इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इस केस में। ये यहां से टूटेगा बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, डीलोकलाइजेशन होगा, तो इसी वजह से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। कार्बोकैटायन की बात हो रही है, कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा, स्टेबल होगा, एरोमेटिक रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए बनना चाहेगा, ठीक है। अब आते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें प्लस माइनस इसने थोड़े उल्टे पुल्टे लगा दिए, ठीक है, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही होगी। ये प्लस यहाँ पे नहीं है, बेचारा खिसक गया, ये यहाँ पे। अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। इन दोनों में से बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सीधी सी बात है, चलो ये है, ये वाला और ये वाले में से स्टेबल कौन होगा, इसको देख के बताना है, प्लस चार्ज को देख के। हाँ निरंजन, वेरी गुड। दिव्यांग सही आंसर है। सीधी सी बात है, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन लगा दो, देखो कंडीशन क्या है, इसके पास यहाँ बॉन्ड है, इसके पास ये बॉन्ड है, जो कॉमन है, मैथिली बिल्कुल सही है, जो कॉमन है उसे भूल जाओ, कॉमन को देखना ही नहीं है, कॉमन को देख के कोई फायदा नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा दो यहाँ पे। हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो अल्फा हाइड्रोजन इसमें 3 और यहाँ 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास बेचारे के पास कितने, केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, सीधी सी बात है। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अभी रेजोनेंस के रूल बताए थे, उसी रूल को फॉलो करना है, रेजोनेंस के रूल वाला फॉलो करना है। हाँ दिव्यांग सही आंसर है। अभी बताया था कि जो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, बाकी सब कुछ सेम है देखो, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसे ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ऑल ऑफ दीज, मैथली बिल्कुल सही है, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? अब देखो 23 तक कोई डाउट? 23 एनी डाउट? 23 तक कोई डाउट? मैंने आपको आज क्वेश्चन भेजे थे, एक बार आज भी भेजूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको से भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन करोगे तभी आएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं आने के। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 से 30 तक, क्वेश्चन नंबर 24 से 30 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर
24 से 30 तक। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, बिल्कुल सही पूछा है दिव्यांग ने। इसमें देखो क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है चीजों से। ठीक है, अब डबल बॉन्ड है। अब आपको देखो ये डबल बॉन्ड किसकी बात कर रहे हैं हम, किसी भी एक डबल बॉन्ड की बात करें। यहाँ डबल बॉन्ड देखो, ये यहाँ डबल बॉन्ड देखो, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, किसी भी एक डबल बॉन्ड को टारगेट कर लिया, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल, ठीक है। अब देखो कि कौन सा डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी क्योंकि इसके पास और कोई ये डबल बॉन्ड फिक्स है, जबकि इसका डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है। इसका डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन कर रहा है। इसमें डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर भी है। आ रहा है समझ में? तो इसमें कितने हैं, 1 2 3, ये इतनी जगह डीलोकलाइज कर रहा है। इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, बेंजीन की। क्यों होगी, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। बेंजीन का आपको पता है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ बेंजीन में सबसे ज्यादा है, क्योंकि 3 बॉन्ड है, यहाँ तीनों जगह से डीलोकलाइजेशन होता जा रहा है, डीलोकलाइजेशन होता जा रहा है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा है बेंजीन में, इस सी डबल बॉन्ड सी में। आया समझ में, या फिर से बताओ इसे? तो थर्ड वाले में क्या है, जो 3 बॉन्ड है, इसमें देखो 2 ही बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड में कम होगा ना, 2 बॉन्ड में कम होगा, रेजोनेंस कम घूमेगा, तो कम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें होगा, थर्ड वाले में, फिर फर्स्ट वाले भी, क्योंकि 2 ही बॉन्ड है यहाँ पे कॉन्जुगेशन। फिर यहाँ पे क्या लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन वीक होता है रेजोनेंस से। तो इसीलिए सबसे पहले थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, और ये तो फिक्स है, इसमें तो कुछ और लग ही नहीं रहा है, तो इसके बाद फिर फोर्थ। इसमें भी लग रहा है, लेकिन ये सबके लिए कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन है इन दोनों में। नहीं तो यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन लग सकता है, लेकिन यहाँ पे भी यहाँ लग रहा है। इसके साथ जो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, और इतनी बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर करेगा। देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 और 3 6 बार ये सिंगल 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 बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। इसीलिए इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। ये मैंने आपको बॉन्ड लेंथ में ही बताया था उस समय। तो कौन सा हो गया, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फिर फोर्थ। फोर्थ का आया समझ में? क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल बॉन्ड से। समझ में आया? ओके। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 24 से और 30 तक कोई और? क्वेश्चन नंबर 24 से 30 तक। अब 31 से लेके 34 तक, 31 से 34, 31 से 34, अच्छा 32 है। देखो कभी भी आपको एसिड करना होगा, मैंने आपको कहा था एसिड का एक ही पहचान है, सबसे H को बाहर निकाल। जो भी ये H दिख रहा है, देखो इस H को बाहर निकाल के फेंक दो बाहर, इस H को निकालो बाहर, इस H को बाहर निकालो, इस H को बाहर निकालो। अब सबको H को बाहर निकालने के बाद उसकी स्टेबिलिटी को चेक करो बस। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर एसिड हो। कभी भी एसिड के लिए आपको क्या बताया गया कि क्या चेक करना है हमने? अब सब में कॉमन क्या है, देखो रिंग है कॉमन, जो कॉमन है उसे भूल जाओ। अब हमें देखो सब में रिंग लगा हुआ है, रिंग को भूल जाओ। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसमें माइनस चार्ज। दूसरा देखो S डबल बॉन्ड O, इधर O माइनस चार्ज, ठीक है। तीसरा O माइनस, और चौथा CH2O माइनस। तो सबसे वीक हो गया बेचारे, तो कहीं जा ही नहीं सकता है, रेजोनेंस तो करेगा नहीं। इन तीनों में से बताओ जरा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किससे कहेंगे? मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था आपको। सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें होगा इन तीनों में से?
1 2 3, इसे 1 बोल दिया मैंने, 2 बोल दिया, 3 बोल दिया। बताओ सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें होगा? हाँ आकांक्षा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। कभी भी ध्यान रखना, आपको क्या बोला था, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करेगा तो वो ज्यादा पावरफुल होता है बजाय किसके, कार्बन के। यहाँ तो रेजोनेंस होगा, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसके साथ हो रहा है? देखो ये इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें हो रहा है? एसओ में, SO3 में। फिर किसमें हो रहा है? CO2 में। और फिर लास्ट में किसमें होगा? O- में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? S वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। समझ में आया या नहीं आया? ये वाला रिपीट करूं? रेजोनेंस देखना है आपको, ध्यान रखना है, जो कॉमन पॉइंट है उसे भूल जाओ, जो डिफरेंट है उसी को देखना है बस, कि क्या अलग है इसमें। रिप्लाई करो, यस नो, आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? देखो सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें होगा। नो, ओके, एक बार फिर से बता देते हैं। देखो कभी भी ध्यान रखना, रेजोनेंस के लिए क्या होता है, रेजोनेंस को कभी भी आप कंपेयर करोगे तो जैसे C है, हमने CO2 से निकाला तो COO- हो गया और ये रिंग बन गया। ठीक है, दूसरा हमने निकाला यहां से सल्फर से निकाला S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-। तो जब भी रेजोनेंस ऑक्सीजन 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 में होगा तो वो ज्यादा पावरफुल होगा बजाय इस कार्बन के, ये ध्यान रखना। अगर कभी भी आप कंपैरिजन करोगे, किसी में यहाँ पे दे दिया ऑक्सीजन में और यहाँ कार्बन में दे दिया, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते हैं उसका रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है बजाय छोटे मोटे वाले के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड यहाँ से इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये माइनस चार्ज बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल। अगली बार क्या होगा, फिर ये यहाँ इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा O- का, यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो ये यहाँ पे इतनी जगह पे क्या कर सकता है, डीलोकलाइजेशन कर सकता है। ये माइनस चार्ज देखो यहाँ पे था, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, तो इतनी जगह रेजोनेंस कर रहा है ना ये, तो 1 2 3 जगह पे रेजोनेंस कर रहा है। इसमें कहाँ कर रहा है? देखो इसमें 2 ही जगह पे रेजोनेंस हो रहा है बस, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और तो कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में से कौन है ज्यादा पावरफुल? S वाला है। और जो O- है ये तो कहीं भी डिलोकलाइजेशन नहीं कर रहा है, तो रिंग के अंदर ही करेगा, तो रिंग के अंदर तो सभी करेंगे, इसके अलावा रिंग के अंदर तो सबका ही डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो इसीलिए सबसे पावरफुल कौन सा हो गया? सल्फर वाला, SO3H1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 3 जगह रेजोनेंस हो रहा है। जब भी हम H को निकालेंगे तो इसमें माइनस चार्ज आएगा, ये यहाँ से यहाँ करेगा, ये इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, तो इन तीनों में रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो SO3H इज द राइट आंसर, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस होने की वजह से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो सेकंड वाला होगा, ये वाला SO3H। ठीक है, ये तो सबसे वीक होता है। इसके अलावा बोलो अब, 35 से लेके 44 तक, 35 to 44, 35, ओके। 35 में भी यही करना है आपको। देखो 35 में भी क्या करो कि जब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, बेसिक का मतलब क्या हुआ, कौन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। देखो अब कौन देगा, तो ये मेटल लगा हुआ है, इस मेटल को बाहर निकालो, इस मेटल का कोई लॉजिक नहीं है, इसमें माइनस 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 चार्ज लगा दो, सब में माइनस लगा दो, Na को बाहर निकाल दो। मैं बुक खराब नहीं करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने Na को बाहर निकाला, यहाँ पे आ गया CH3O-। दूसरा यहाँ से फिर Na को बाहर निकालो, यहाँ पे आ गया CH3NH-। इसमें भी Na को बाहर निकालो, यहाँ पे आ गया CH3COO-। यहाँ से भी Na को बाहर निकालो, यहाँ गया CH3-। अब कौन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी डोनेट करेगा? हाँ बताओ, कौन सा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इनमें से जल्दी डोनेट कर देगा, जल्दी निकाल देगा? ये वाला
सी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, इसको देने में कोई जरूरत दिक्कत नहीं आएगी। देखो कार्बन है, आपको बताया था मैंने, जब आप कार्बन से इधर जाओगे, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो क्या होता है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी दे देगा क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी प्रोवाइड करा देगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, CH3 माइनस का। आया कि नहीं आया समझ में? इसके बाद कौन आ गया नंबर, नाइट्रोजन का। देखो ये नाइट्रोजन देखो, कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में ये वाला। तो पहले सबसे पहले डोनेट करेगा CH3 माइनस, फिर CH3NH माइनस, फिर CH3O माइनस, और लास्ट में CH3C, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो जा रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से ये नहीं दे पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ये सबसे वीक हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर और नॉट? मैथिली यस या नो फिर से बताऊं? आपको बेसिसिटी में भी बताया था मैंने कि कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा, जो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन से कोई मोह नहीं है, प्यार नहीं है, जिसको इलेक्ट्रॉन से वो जल्दी दे देगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। तो देखो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो कार्बन को कोई मोह नहीं है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर देगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को पूछ लो, आई विल कॉल यू। हाँ तो ओके 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 ठीक। इसके अलावा और बताओ क्वेश्चन। 35 से 44 तक किसी ने टिक किया हो फटाफट। 35 to 46, 44 सॉरी, 35 to 44, 36 क्वेश्चन। 36 का भी वही लॉजिक है, देखो जो अभी मैं बता रहा हूं, 36 का भी वही लॉजिक है। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब कौन अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी दे देगा। देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को जल्दी दे देगा। फिर डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर में देगा जरूर, लेकिन नखरे करके थोड़ा। फिर उसके बाद नाइट्रोजन का नंबर आता है। नाइट्रोजन के बाद देखो ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड और लेट में इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा। उसके बाद ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी प्रोवाइड नहीं कराएगा, इसीलिए उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो फ्लोरीन सबसे लास्ट में, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन आना चाहिए था, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसके बाद नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। समझ में आया? तो थर्ड इज द राइट आंसर। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब कौन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी प्रोवाइड कराएगा, और जल्दी वो कराएगा प्रोवाइड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सुबोध, या समझाऊं फिर से, या आ गया समझ में? आ गया, ठीक है। और बताओ फिर इसके अलावा, इसके आगे कोई डाउट? फोर्टी फोर तक कोई और डाउट? 44 के बाद तो आसानी है मेरे ख्याल से, कुछ है नहीं। 42 में भी वही है, देखो सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। 42 में आ गया न्यूक्लियोफिलिसिटी स्ट्रेंथ। न्यूक्लियोफिलिसिटी स्ट्रेंथ होती है कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी प्रोवाइड कराएगा, पहली चीज, ठीक है। तो कौन प्रोवाइड कराएगा उसको हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे देखो, जैसे इसमें है CH3O माइनस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा रहा है, तो इसीलिए ये। फिर OH माइनस, अब ये देखो बेंजीन है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहा है। बेंजीन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करना है ना, रेजोनेंस की वजह से। और अभी आपको बताया था CO2 में पावरफुल रेजोनेंस होता है, ध्यान रखना, O की वजह से पावरफुल रेजोनेंस होता है, इसीलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी स्ट्रेंथ क्या होती है? कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस। O में ज्यादा पावरफुल रेजोनेंस होता है बजाय कार्बन की, इसीलिए
ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी प्रोवाइड करा देगा बजाय इसके COO माइनस के। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा फोर्थ वाला। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब भी वही होता है, कौन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी प्रोवाइड कराएगा, लेकिन इसमें क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि वो ग्रुप छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो ये O है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी बजाय OH माइनस की। ठीक है, इसके बाद O माइनस, इसमें रिंग लगा हुआ है, रेजोनेंस की वजह से रिंग क्या होगा, अंदर डीलोकलाइज हो जाएगा तो पावर कम हो जाएगी। और लास्ट में C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होता है और ये बल्की ग्रुप है, इसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, तो सबसे कम इसकी होगी और सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर हो गया फोर्थ वाला। इसमें सब में माइनस है, दिख नहीं रहा आपको, यहाँ सब में माइनस माइनस लगा होगा। इसके अलावा एनी डाउट? और अब ओवरऑल एक्सरसाइज सेकंड में से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है? ओवरऑल ये समझ में आ गया या नहीं आया? ये 44 समझ में आ गया? 44 समझ में आया? यस। अब बताओ और कोई डाउट इसके अलावा? एनी अदर डाउट? नो या यस? देखो कोई भी डाउट हो? नो। तो अब हम कल एक तो हम कंपटीशन के करेंगे और मैं आपको कल आज क्वेश्चन भी देता हूं, उसे सॉल्व करके देखो जीओसी के। परसों से हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर और आगे के पॉइंट करते हैं। ठीक है, एक दो पॉइंट को देखते हैं आगे के जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो नेक्स्ट है। आज 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हमने। 2 एक्सरसाइज का मतलब हुआ 50 + 40 यानी 90 के क्वेश्चन के आसपास हो चुके हैं मेरे ख्याल से आज। 35 85 क्वेश्चन हो चुके हैं आज। कल बाकी के क्वेश्चन आपके होंगे ये एक्सरसाइज 4 और जो मैंने आपको आज दिया होगा। ठीक है, तो ऑफ करता हूं मैं इस मीटिंग को। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे पूछना आप लोग। बाय।